नमस्कार, स्वागत है आपका। आज बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले में दिए गए भाषण का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में जो भाषण दिया कल, उसमें से दो वादे जो हैं वे जनता के लिए और युवाओं के लिए हैं। एक वादा है जीएसटी में सुधार का, दूसरा वादा है युवाओं को 15,000 रुपये प्रति माह देने का, जो कि निजी क्षेत्र में जब नौकरी पाएंगे तब उनको मिलेगा। तो इन दोनों वादों के साथ साथ अगर हम प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए वादों को देखें तो जब से वे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने 2013 से, तब से उन्होंने अनेक प्रकार के वादे करने शुरू किए और जनता को इतना वादा किया गया जो कि जनता ने खुश होकर के इनको वोट दे दिया। और उनके वादों को देखेंगे तो वे वादे रैलियों में किए, लाल किले में भाषण में दिए और जहां तहां अनेक जगह पर चुनाव में उन्होंने वादे किए। तो ऐसे वादों के अगर गिनिएगा तो करीब 300 के करीब वादे हैं जो कि महत्वपूर्ण थे और उनको देश के लिए बताया गया उपयोगी, और उनके लिए बजट का आवंटन भी किया, उनके लिए योजनाएं शुरू की गई और उन वादों को जनता से भ्रम भी पैदा हुआ कि सरकार हमारे लिए बहुत कुछ करेगी। तो उन वादों को आज हम संक्षेप में देखते हैं, उनकी समीक्षा करते हैं, उनकी पड़ताल करते हैं कि इन वादों की क्या स्थिति है, किस प्रकार से उनमें काम हुआ और किस किस प्रकार के वादे थे। तो उन वादों को देखिएगा तो आर्थिक विकास और रोजगार के 40 थे, राष्ट्रीय एकता के 15 थे, सामाजिक कल्याण के 45, बुनियादी ढांचा के 25, कृषि और किसान के 15 और शिक्षा और स्वास्थ्य के 30, क्षेत्रीय विधानसभा के चुनावों में और क्षेत्रीय चुनाव में 80 वादे किए गए। दोनों वादों में 49 वादे ऐसे थे जो जन जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे और अगर उनमें काम हुआ रहता अच्छे ढंग से और समय पर पूरा हो जाती वो योजनाएं तो जनता को बहुत लाभ होता। पर उनकी स्थिति हम देखेंगे कि अभी किस प्रकार से स्थिति बनी है, आज क्या स्थिति है उनकी। सो तो उन योजनाओं में देखिएगा तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, भारत माला प्रोजेक्ट, नमामि गंगा प्रोजेक्ट, आत्मनिर्भर भारत, किसानों की आय दुगुना करना, 500 रुपये में गैस देना, बिहार चुनाव में भी अनेक वादे किए, डिजिटल इंडिया, जीएसटी में सुधार, औद्योगिक कॉरिडोर और मुद्रा योजना और 80 करोड़ योजना, जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, उस पर बाद में बात करेंगे। इन सभी योजनाओं की कुल मिला के स्थिति आप देखिएगा ना तो पाइएगा कि इन योजनाओं में कितना खर्च हुआ है और कितना काम हुआ है, इसका कोई अता पता नहीं है। डिजिटल इंडिया में कहीं पता नहीं चलेगा कि उसकी क्या स्थिति है, उसमें कितना काम हुआ और कितना बाकी है और क्यों नहीं हुआ। लेकिन सब योजनाओं में एक सामान्य बात है कि ठेकेदारी भरपूर है। सब सारी योजनाएं केवल ठेकेदारी के लिए है और ठेकेदारों को फायदा हो रहा है और कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाना की सरकार की नीति है। आम आदमी और गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। अभी जो भारत में जीएसटी का जो दर है वो देखिएगा तो विश्व में सबसे ज्यादा है। जितना भारत की स्थिति है आर्थिक, जिस तरह से आर्थिक असमानता है, बेरोजगारी है, गरीबी है, उसके आधार पर जीएसटी की अगर तुलना कीजिएगा तो भारत में सबसे ज्यादा टैक्स लोगों को देना पड़ रहा है और खास करके निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग को तो काफी टैक्स का बोझ है। और इसी टैक्स का बोझ को जनता पर लाद करके और सरकार दावा करती कि मेरे पास जैसे 1 लाख 2 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हो गया, लेकिन वास्तविकता में देखेगा तो ये छीना जा रहा है सरकार द्वारा लोगों की गाढ़ी कमाई का। अब देखेगा तो भारत में कार खरीदने से 30 से 50% टैक्स देना पड़ेगा। बिजली का उपकरण दिखेगा तो 28% टैक्स देना पड़ता है। अरे जो टैक्स जो है जीएसटी का वो अंबानी के लिए भी बराबर है, रिक्शा वाले के लिए भी बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कि रिक्शा वाले की स्थिति क्या होगी इस टैक्स को भरते भरते और कितना उसके पास बचेगा। यही कारण है कि देश में आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है और 2014 की तुलना में काफी बढ़ गई है। बेरोजगारी दर उच्च हो गया है, घरेलू बचत आज तक सबसे कम है। अभी जो मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देखिएगा तभी घरेलू बचत सबसे कम है। इसका कारण है कि लोगों के पास पैसा नहीं बच रहा है, लोगों को महंगाई
से बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन सरकार को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। उनको हर योजना में ठेकेदारी करना है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे नमामि प्रोजेक्ट हो, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत हो, सब में केवल ठेकेदारी है। और प्रधानमंत्री ने अनेक वैसे वादे कर दिए जो कि जनता को भ्रमित कर दिया। जैसे 500 रुपये में गैस सिलेंडर, तो 35 रुपये में डीजल पेट्रोल। इस प्रकार के वादों से जनता में भ्रम पैदा हुआ और 3 वादे पूरे करके प्रधानमंत्री 3 बार प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी। वो वादे क्या थे? ये वादे थे कि राम मंदिर बना दिया, 3 तलाक कानून पास कर दिया और जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटा दिया। तो इस प्रकार से 3 ही वादा पूरा करके प्रधानमंत्री 3 बार अपने पद पर रह गए और सफल रहे। और जनता को क्या मिला? जनता को केवल बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता है व्यापक पैमाने पर। और बिहार चुनाव को ध्यान में रख करके कल का संबोधन है प्रधानमंत्री का, जीएसटी का सुधार करेंगे दिवाली के अवसर पर, क्योंकि उस समय बिहार में चुनाव रहेगा। तो जनता से कहेंगे कि अब हमको वोट दिया जाए, हमने जीएसटी में सुधार किया है। और युवाओं को भरमाना तो उन्होंने 2013 से ही चालू कर दिया था प्रधानमंत्री ने, जब उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल या 1 करोड़ देंगे। काला धन ला करके हम 15 लाख रुपया हर खाते में डाल देंगे। इस प्रकार से अव्यवहारिक और गलत वादे भी प्रधानमंत्री द्वारा किए गए, जो कि एक प्रधानमंत्री के लिए, जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो, उनको इस प्रकार से वादा नहीं करना चाहिए जो असंभव है। काला धन लाना किसी प्रकार से संभव नहीं है। अभी जो बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग कानून है, जो स्थिति है, यह काला धन नहीं वापस आ सकता, कभी नहीं आएगा। और 2 करोड़ रोजगार के वादे जो हैं ये भी गलत हैं। 2022 में 1 करोड़ 40 लाख सारे भारत में कर्मचारी थे, जो केंद्र और सभी राज्य सरकारों को मिला करके थे। तो कैसे को हो सकता है ये संभव कि 1 करोड़ हर साल रोजगार दिया जाए लोगों को? 2014 में केंद्र सरकार में 7.5 लाख पद खाली थे और अभी 10 लाख खाली है। तो आप समझ लीजिए कि भारत सरकार ने कितने लोगों को नौकरियां दी और कितने रोजगार प्रदान किए, तो इस बात को समझा जा सकता है। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए हैं ये 300 के करीब हैं और 50 वादे ऐसे थे जो कि जनजीवन पर व्यापक प्रभाव डालते अगर वे समय पर पूरे हो जाते। लेकिन सारी योजनाओं में केवल ठेकेदारी हो रही है और हर साल इसमें बजट आवंटन किया जाता है, क्योंकि समय पर कोई भी योजना जो है सो पूरी नहीं हुई और परियोजना की लागत हर साल बढ़ते जा रही है और जनता के टैक्स के पैसे का इसी प्रकार से ठेकेदारी में प्रयोग किया जा रहा है। जनता के लिए समस्याएं जो का त्यों है और जनता त्रस्त है। और अंधभक्त लोग जो हैं, जिन्हें अंध समर्थक कहा जाता है, वे और पढ़े लिखे लोग भी और जो यहाँ की जनता है, वे भी केवल अपना पाप कटाने में अपने तरह से लगी हुई है और सरकार ठेकेदारी में लगी है। तो दोनों अपने आप में खुश हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को देखिए अधिक से अधिक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।